औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूदे बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वली आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें खूब खूब समेट रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक के सदके हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामला अजला अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता फरमाए, बे औलादों को नेक सालिहा औलाद अता फरमाए, और जो औलादे नूरीना के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेक सालिहा बेटे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये सिर्फ एक लफ्ज़ का वजीफ़ा है, लेकिन ये लफ्ज़ इतना पावरफुल है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। आप इस अमल को जिस मकसद के लिए करेंगे इंशाल्लाह उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी परेशानी जितनी भी बड़ी हो, आपका मसला जितना भी बड़ा हो, आपने सिर्फ ये अमल 3 दिन करना है और आपकी हर जायज़ हाजत और बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कभी इस अमल के ज़रिए अल्लाह के ख़ज़ानों में से लेकर तो देखें, वो गैब के ख़ज़ानों में से देता है। और जब इंसान पर कोई भी परेशानी या मुसीबत आती है और बंदे की नज़र सीधी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती है और किसी दुनियावी वसीले की तरफ उसकी नज़र नहीं जाती, तो अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है कि देखो उसकी नज़र दुनिया के वसाइली असबाब पर नहीं गई, बल्कि उसने मुसीबत में परेशानी में मुझे पुकारा है। तो याद रहे कैसे बंदे की परेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन ख़त्म कर फरमाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि अगर कोई परेशानी या मुसीबत बन जाए, कोई मसला दरपेश आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही रुजू करें और अपने माइंड में ये बात सेट कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से, और अल्लाह हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। वो हमें किस तरह परेशानी में छोड़ सकता है। हमारे मांगने में कमी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत में, उसकी ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। तो ये वजीफ़ा है लफ्ज़ फ़यकून का। ये कुरान पाक की सूरत का ऐसा पावरफुल लफ्ज़ है कि इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है कि जब मैं कोई काम करने का इरादा करता हूँ तो कहता हूँ कुन, तो वो हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुन में कितनी ताकत है, इसका हम सबको पता होना चाहिए। इंसान के लिए अपने मालिक की कुदरत को जानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की इस वसी कायनात में इंसान की क्या हैसियत है, ये तभी पता चल सकता है जब हम इस कायनात के बारे में मुकम्मल जान लें। तो ही हमें मालूम हो सकता है कि एक इंसान की तख्लीक और फिर उसे दुनिया में भेजकर मौत देना और फिर मौत के बाद दोबारा उठाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के आगे एक कुन का फासला है। और इतनी बड़ी कायनात में इंसान क्या चीज़ है, क्या हैसियत रखता है कि हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक मामूली से अदना से जो है इंसान है, और हमारी छोटी छोटी परेशानियां हमारे रब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंसान को आजमाने के लिए परेशानियों में मुब्तला करता है और देखना चाहता है कि मेरा बंदा इस मुसीबत में, इस परेशानी में मेरे से रुजू करता है या दुनियावी वसाइल की तरफ रुजू करता है। तो हमें परेशानी और मुश्किल में बिल्कुल भी जो घबराना नहीं चाहिए, अपने रब को पुकारना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आजमाइश कर रहा होता है। और उसके लिए हमारी छोटी छोटी परेशानियां क्या मायने रखती हैं। उसने तो सिर्फ कुन कहना है और हो जाना है, लेकिन वो हमारी आजमाइश होती है। अगर आपकी नौकरी नहीं लगती तो पढ़ें कुन फयकून, और रब की तरफ से हुक्म आएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। सालों से कोई काम रुका हुआ है तो पढ़ें लफ्ज कुन फयकून, अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा और आपका काम हो जाएगा। हमें शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसे कभी कोई ज़रूरत या हाजत पेश ना आई हो। ज़िंदगी में इंसान को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे नौकरी का ना मिलना, कारोबार या दुकान का ना चलना, शादी में रुकावट, औलाद का ना होना, और अगर औलाद है तो औलाद नूरीना की ख्वाहिश, अगर औलाद नूरीना है तो बेटियों की ख्वाहिश, रिस्क की तंगी। अलगर्ज हर शख्स हाजतमंद है या किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। तो आपने सिर्फ 3 दिन लगातार ये अमल करना है, तो इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से आप झोलियां भरेंगे इज्जत की, बरकत की, दौलत की, वुसअत की, सेहत की, करम की, अता की, शिफा की और फजल की। कोई भी वजीफा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का विर्द करें तो यकीन कामिल के साथ किया करें। यकीन कामिल शर्त अव्वल है। वजीफा आप लोगों को बयान कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। अमल आपने किस तरह करना है, नमाज असर के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद 313 मरतबा कुन फयकून पढ़ना है। लफ्ज़ कुन फयकून आपने पढ़ना है 313 मरतबा। उसके बाद फिर 11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे।
اور اس دوران آپ نے کسی اور سے بات نہیں کرنی. یہ عمل آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے پہلے ہی دن آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ تیسرے دن لازمی اللہ رب العزت اپنی رحمت آپ پہ نازل فرمائے گا، اور جس کام مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کا پورا ہو جائے گا. جائز مقصد ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کا وہ ضرور پورا ہو جائے گا. کن فیکون کی عظمت کو دل میں رکھ کر اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو وہ ضرور آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا. یقین کامل شرط اول ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ویسے ہی بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں انسان کی نیکیوں کا اجر جو ہے وہ بڑھا کر دیا جاتا ہے. انسان کو ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو بڑھا کر دیا جاتا ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، رمضان المبارک کی عبادات کا اہتمام کریں، رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں، استغفار کی کثرت کریں. جو انسان اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.